स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल अभी कॉमर्स क्लासेस में। हमने लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 1 पे लेक्चर बनाया था, जो कि CGG के हम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए कवर कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट वन लाइनर जो यूनिट वाइज है, ये वन लाइनर जो है हमने ऑब्जेक्टिव की तरह न बनाकर इसको वन लाइनर में बनाने की कोशिश किया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हम अलग से वीडियो और बनाएंगे, बट ये जो वन लाइनर्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। हर एक वन लाइनर आंसर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, किसी से एक प्रश्न भी बनते हैं, बट मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं एक वन लाइनर से। और ये एक रिवीजन की तरह भी है आपके लिए, जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है या हो गई है, तो उनके लिए एक वन लाइनर के रूप में रिवीजन की तरह भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और जिनकी तैयारी नहीं भी है वो भी वीडियो को देखकर इन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, ताकि यहाँ से उनके प्रश्न अगर आते हैं तो वो उनसे बन जाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस भी बहुत हैं, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उससे हमने वीडियो को बनाया है और कोशिश की है कि मैक्सिमम चीज़ों को इसमें हम कवर करें। इसके बाद अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा। जैसे कि यूनिट 1 हमने बनाया था, तो उसको देखने के बाद कुछ डिमांड आई कि हम यूनिट 2 का भी बनाएं वन लाइनर, इसीलिए हम इसे बना रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती तो आप लोग बताइएगा, तो आगे हम पूरे 8 यूनिट का वन लाइनर लेकर आएंगे। और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ भी हम चालू करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को भी इंक्लूड करने का जो मोस्टली आपको बहुत से बुक में नहीं मिलते। ठीक है। और यहाँ भी आपको कुछ वन लाइनर ऐसे दिखेंगे जो आपको शायद आप नहीं पढ़े होंगे या पढ़े भी हो सकते हैं, या किसी बुक में नहीं भी मिले होंगे आपको। ऐसे वन लाइनर कुछ यहाँ पे आपको दिख सकते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, और पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत से न्यू इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो आपका वन लाइनर है वो है, राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 700 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम की ओर 435 किलोमीटर की चौड़ाई है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ का नक्शा अगर बनाते हैं, सपोज ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है, तो जो उत्तर से दक्षिण मीन्स ये उत्तर से लेके ये दक्षिण सुकमा तक, मीन्स बीजापुर से लेके सुकमा तक की जो लंबाई है वो 700 किलोमीटर की है। ठीक है। और जब आप पश्चिम से जाते हैं कहाँ, पूर्व की ओर, तो पश्चिम से बीजापुर से आप जाते हैं जसपुर तक, जो सीमाएं हैं लास्ट, इसकी जो चौड़ाई क्या है 435 किलोमीटर है। ओके, तो जिन्होंने पढ़ा होगा डिटेल से उनको पता होगा, बट जिनकी तैयारी नहीं भी है वो भी याद रख लें कि उत्तर से दक्षिण, ठीक है, ये दिशाएं होती है आपकी। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ठीक है। तो वेस्ट से ईस्ट की जो चौड़ाई है वो है 435 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ की जो चौड़ाई है वो कितनी है, लंबाई जो है कितनी है, वो 700 किलोमीटर। ओके। देन सेकंड देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। इसको आप ऐसे याद रखिए, 135,192 135,192। ये कहाँ से मिला है, भारत शासन के प्रमाणिक स्रोत के अनुसार ये जानकारी लिखी गई है। जो कि देखिए, जो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर जो पूरे देश के क्षेत्रफल का 4.11% कवर करता है। हमारे देश का जितना भी क्षेत्रफल है भारत का, उसका 4.11% हमारा छत्तीसगढ़ कवर करता है। और इसके साथ उसका स्थान क्या है, 9वां स्थान है क्षेत्रफल के दृष्टि से। ठीक। तो देखिए यहाँ भी 2-3 क्वेश्चन निकल रहे हैं यहाँ से। फिर जो हमारे छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ मैप है, उसकी आकृति कैसी दिखती है, समुद्री घोड़े की तरह दिखती है। बहुत बेसिक प्रश्न है ये, समुद्री घोड़े की तरह आकृति दिखती है, और 7 राज्य की सीमाओं के साथ सीमा बनाती है। भारत राज्य के हमारे 7 राज्यों के साथ क्या बनाती है, सीमा बनाती है। वो राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो ये 7 राज्य हैं जिनके साथ सीमा बनती है हमारी।
और हमारे जो ज़िले हैं छत्तीसगढ़ के 8 ज़िले जो हैं उनकी सीमाएं जो है उड़ीसा को टच करती हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा है। ओके, उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का बघेल खंड पठार देश के प्राचीनतम भूखंडों में से एक है। तो देखिए ये प्रश्न थोड़ा नया टाइप का है, पूछेगा कि देश के प्राचीनतम भूखंडों में से कौन सा पठार है, तो आपका आंसर होगा बघेल खंड का पठार, या जिसको हम पूर्वी बघेल खंड का पठार भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तर साइड में यहाँ पे पाया जाता है, जो कि कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा का कुछ भाग, बलरामपुर का कुछ भाग कवर करता है। ठीक, फिर है छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोरलाटा चोटी है, जो बलरामपुर के सामरी पाट प्रदेश में स्थित है। बलरामपुर भी उत्तर में है और उसके सामरी पाट प्रदेश में पाट क्षेत्र है, जो जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा का कुछ भाग पाट प्रदेश में के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वहाँ पे स्थित है गोरलाटा चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी है, इम्पॉर्टेंट है। देन छत्तीसगढ़ के मैदान को छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान जो कि बेसिकली रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग को कवर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान या छत्तीसगढ़ बेसिन, क्योंकि यहाँ से महानदी बहती है और बहते हुए वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है उड़ीसा में। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? मुख्यतः उष्ण आर्द्र मानसूनी है, उष्ण आर्द्र मानसूनी प्रकार की है। छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन सबसे पहले बस्तर संभाग में होता है, उसके बाद फिर बाकी संभाग में वो प्रवेश करता है या बाकी ज़िलों में वो प्रवेश करता है। देखिए हिंद महासागर से मानसूनी हवाएं निकलती है और बंगाल की खाड़ी से होते हुए हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बस्तर में प्रवेश करती है, फिर बाकी जगह वो फैलती हैं। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में ज़िलों की दृष्टि से जसपुर ज़िला में सबसे ज़्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। जितने भी ज़िला हैं हमारे छत्तीसगढ़ में 28 ज़िले हैं, नया ज़िला बना है पेंड्रा, लोरमी, गोरिल्ला, तो उसमें से जो जसपुर ज़िला है वहाँ सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा होती है कवर्धा ज़िले में। ठीक है, कवर्धा ज़िले में क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है। अभी देखिए ज़िला पूछेगा सर्वाधिक वर्षा वाला तो जसपुर होगा, और स्थान पूछेगा, क्षेत्र पूछेगा तो अबूझमाड़ है ना। अबूझमाड़ में क्षेत्र के हिसाब से वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के 3 ज़िलों कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो गुजरती है आपकी 3 ज़िले कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, उत्तर साइड में जो है। फिर है भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको IST कहते हैं, IST रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? IST रेखा जो है 7 ज़िलों से होकर गुजरती है। कितने ज़िलों से गुजरती है? 7 ज़िलों से, याद रखिएगा नंबर। तो छत्तीसगढ़ के 8 ज़िलों की सीमा रेखा उड़ीसा राज्य की सीमा से लगी हुई है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था हमारे छत्तीसगढ़ के 8 ज़िलों की सीमा रेखा जो है उड़ीसा राज्य की सीमा रेखा से लगी हुई है। मीन्स हमारे जो ज़िले हैं सबसे ज़्यादा ज़िला जो है उड़ीसा राज्य की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, राज्य का सर्वाधिक संचित ज़िला धमतरी है। सबसे ज़्यादा सिंचाई जिस ज़िले में हो रही है वो कौन सी ज़िला है? धमतरी है। राज्य का महत्वपूर्ण कछार महानदी कछार है। कौन सा कछार महत्वपूर्ण है? महानदी कछार, जिसके जल संग्रहण की क्षमता कितनी है? 75,140 वर्ग किलोमीटर। इसको भी आप ऐसे याद रखिए, 75,140, 75,140। देन राज्य की बड़ी बहुउद्देशीय जल परियोजना मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना है। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना है जो कोरबा ज़िले में हसदेव नदी पर अवस्थित है। तो देखिए बहुउद्देशीय जल परियोजना क्या होता है, पहले ये समझना है हमको कि बहुउद्देशीय मतलब जिसका बहुत से उद्देश्य हैं। सिंचाई उसका उद्देश्य हो सकता है ना, बिजली उत्पन्न करना भी उद्देश्य है, इसके अलावा और अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं।
तो एक ये बहुउद्देशीय ये जल परियोजना है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, ठीक है, जो कि 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी कर रही है। इसके अलावा बाल्को और जो आसपास जितने भी उद्योग हैं उनको क्या कर रहा है, जल भी उपलब्ध करा रहा है, सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध करा रहा है। तो इसका उद्देश्य बहुत सारे हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, परियोजना को बहुउद्देशीय जल परियोजना कहा जाता है। किनके नाम पे रखा गया, मिनी माता। मिनी माता जो पहली महिला सांसद थी हमारे छत्तीसगढ़ की, उनके नाम से इस परियोजना का नाम रखा गया है। और ये स्थित कहाँ पे है, कोरबा ज़िले में। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इम्पोर्टेंट आंसर है। इस आंसर में ही 5 से 6 ऑब्जेक्टिव निकल रहे हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 5 से 6 ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल रहे हैं। किस ज़िले में स्थित है ये, कोरबा ज़िले में हसदेव नदी पर स्थित है। कोरबा ज़िले के हसदेव नदी पे है। फिर है दंतेवाड़ा जिला का जो बैलाडीला निक्षेप है, उसको विश्व का सबसे बड़ा निक्षेप होने का गौरव प्राप्त है। दंतेवाड़ा जिला में जहाँ पे बैलाडीला निक्षेप है, जहाँ पे से लोहा निकलता है, ठीक है, उसमें विश्व देखिए, छत्तीसगढ़, ना तो छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, ना तो भारत की बात हो रही है, विश्व की बात हो रही है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा निक्षेप होने का उसको गौरव क्या है, प्राप्त है। उसके बाद अब देखते हैं कि बैलाडीला का जो खान है, बैलाडीला खान जो है देश की सबसे बड़ी, ये जो बैलाडीला के बारे में और बात हो रही है, तो बैलाडीला का खान जो है ना सबसे बड़ी यंत्रीकृत लोहा अयस्क की खान है। मीन्स यहाँ पे यंत्र के द्वारा, मशीनों के द्वारा लोहा अयस्क निकालने का काम हो रहा है। इस विदित हो कि 270 किलोमीटर की लंबी एक स्लैरी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है, ठीक है। यहाँ पे 270 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है ताकि लोहे अयस्क को बैलाडीला से कहाँ पहुँचाया जा सके, विशाखापट्टनम संयंत्र तक ले जाया जा सके, है ना। या तो रेलवे लाइन बिछाई गई है 270 किलोमीटर की, जिसमें से क्या होता है कि यहाँ से लोहा निकलता है, विशाखापट्टनम पहुँचता है, और विशाखापट्टनम से कहाँ निर्यात होता है, जापान को निर्यात होता है। तो याद रखिएगा, कितने किलोमीटर लंबा बनाया गया रेलवे लाइन, 270, और कहाँ पे पहुँचता है ये, विशाखापट्टनम संयंत्र तक, और फिर विशाखापट्टनम संयंत्र से कहाँ भेजा जाता है, जापान को भेजा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देन छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में सोनहत एशिया की सबसे सुरक्षित कोयला खदान है। देखिए एक नया क्वेश्चन है, सबसे सुरक्षित खदान एशिया की कौन सी है, तो आपका आंसर होगा सोनहत, जो कोरिया ज़िले में है, ऊपर में उत्तर साइड में, ठीक। देश का सर्वाधिक टीन अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। देखिए हमारे यहाँ एकमात्र छत्तीसगढ़ ही है जहाँ पे क्या होता है, टीन का उत्पादन हो रहा है। 100% देश के टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान होता है। और सबसे मतलब केवल एक ही राज्य है पूरे देश में, भारत में, जहाँ पे टीन का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। 100% पूरा यहीं से होता है। फिर छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र में सर्वप्रथम उद्योग स्थापना का शुभारंभ कहाँ पे हुआ था, राजनांदगांव में। बंगाल नागपुर कॉटन मिल BNC से होता है। यहीं पे आप इतिहास पढ़े होंगे छत्तीसगढ़ का, तो पढ़े होंगे BNC मिल में मजदूर हड़ताल हुआ था ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के नेतृत्व में। तो ये सबसे पुराना उद्योग है का शुभारंभ हुआ था राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना 1965 में हुई थी। इम्पॉर्टेंट है ये भी। बाल्को का फुल फॉर्म है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। कहाँ पे स्थित है ये, कोरबा में। और कब स्थापना हुआ था, 1965 में। कोरबा ज़िले में ही NTPC भी है। NTPC द्वारा देश के सबसे बड़े सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की गई है, देश के सबसे बड़े। तो याद रखिएगा, देश के सबसे बड़े सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है, कोरबा ज़िले के NTPC। तो ये भी कुछ नए नए आपको आंसर यहाँ पे मिल सकते हैं। फिर बस्तर ज़िले के नगरनार में टाटा स्टील का बृहद प्लांट एवं बस्तर ज़िले के ही हीरानार में SR का विशाल स्टील प्लांट स्थापित हो रहा है। देखिए ये भी एक नया आपके लिए आंसर हो सकता है।
नगरनार में टाटा स्टील का बस्तर के और हीरानार में एस्सार का स्टील प्लांट स्थापित हो रहा है, या हो गया होगा अब तक, क्योंकि थोड़ा ये पुराना आंसर है। फिर एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट, स्पंज आयरन, देखिए अभी नया आंसर है। एशिया का सबसे बड़ा, पूरे एशिया में सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट रायगढ़ ज़िले में जिंदल स्टील प्लांट है। ठीक है, जिंदल स्टील प्लांट कौन सा प्लांट है? स्पंज आयरन का। और एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट है रायगढ़ में है। ये कहाँ है? ये रायगढ़ में। इसके बाद इफ़को द्वारा सूरजपुर ज़िले के प्रेम नगर में ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया जा रहा है। सूरजपुर में क्या हो रहा है? ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसमें शायद थोड़ा सा मुझे डाउट है, सूरजपुर नहीं है, ये बलरामपुर है। बलरामपुर के तातापानी में, ठीक है, बलरामपुर के तातापानी में इसका जो है स्थापना किया जा रहा है। तो थोड़ा सा सुधार लीजिएगा यहाँ पे, बलरामपुर के तातापानी में इसका स्थापना किया जा रहा है ताप विद्युत केंद्र, क्योंकि तातापानी जो क्षेत्र है वहाँ पे जो पानी है वहाँ का बहुत ज़्यादा गर्म है। तो वहाँ पे 100 मेगावाट अराउंड टारगेट है, प्लान है विद्युत केंद्र स्थापित करने का। ठीक है, फिर है अल्ट्रा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित देश की प्रथम परियोजना छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले के लारा में स्थापित हो रही है। देखिए भी एक नया आंसर है आपके लिए, अल्ट्रा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित देश की प्रथम परियोजना। तो आंसर क्वेश्चन आएगा अल्ट्रा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित जो पहली योजना है देश की, पूरे देश की पहली योजना है, वो कहाँ पे स्थापित होने जा रही है? तो आंसर होगा रायगढ़ में। निवेश अभिरुचि प्रस्ताव के साथ छत्तीसगढ़ का देश में प्रथम स्थान है। देखिए छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है निवेश अभिरुचि प्रस्ताव के साथ। फिर छत्तीसगढ़ प्रदेश को देश की सीमेंट राजधानी भी कहा जाता है। ये भी एक अच्छा आंसर है, छत्तीसगढ़ प्रदेश को देश की सीमेंट राजधानी भी कहा जाता है। ठीक, तो आज के वन लाइनर में इतना ही है हमारे पास। यूनिट 2 से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने क्वेश्चन को निकाले हैं। इसके अलावा आगे हमारा प्लान है पूरे 8 यूनिट के वन लाइनर बनने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाने की। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अपने कमेंट में बताइएगा कि आगे हम वीडियो और बनाएं यूनिट 3, 4, 5, 6, 7, 8 के, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमको उससे उत्साह मिलता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।